हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जमानत अर्जी खारिज हो गई है, बड़ी खबर। मृत्युंजय, बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। अंकित गुप्ता हमें ये जानकारी दे रहे हैं। अखिलेश, आइए सीधे अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं। अंकित, क्या जानकारी मिल रही है? रिया चक्रवर्ती जेल में ही रहेंगी अभी? अंकित गुप्ता। तो बड़ी खबर इस समय की एक बार फिर आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज की सेशंस कोर्ट ने। इसका मतलब रिया चक्रवर्ती अभी जेल में ही रहेंगी। अंकित गुप्ता, क्या कहा फैसले में कोर्ट ने? ये निश्चित तौर पर अदालत का जो फैसला है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि अभी जिस स्टेज पर ये मामला है उस स्टेज पर इन लोगों को जमानत नहीं दी जा सकती, लिहाजा इन सबकी याचिका खारिज की जा रही है। यानी कि रिया, उनके भाई शौविक समेत जो कुल 6 आरोपी थे, उन सभी की जमानत याचिका बॉम्बे की सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो रिया की जमानत याचिका खारिज हो गई है, यानी अभी जेल में ही रहेंगी रिया चक्रवर्ती। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बहुत बड़ा झटका रिया चक्रवर्ती के लिए, अभी जेल में ही रहना होगा, चूंकि उनकी जो जमानत की याचिका अदालत में थी उसे अदालत ने खारिज कर दिया है। अंकित गुप्ता, अब रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे के पास क्या विकल्प आप देख रहे हैं? क्योंकि अब शनिवार इतवार भी पड़ रहा है, ऐसे में क्या कोर्ट में सुनवाई हो पाएगी अगर हायर कोर्ट में जाते हैं बेल के लिए? फिलहाल अभी जो है रिया के पास में ज्यादा कोई विकल्प नहीं है, उनको हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। लेकिन ये तो साफ है तो शायद किसी तरह कि अगले 2 से 3 दिन तक रिया को और उनके भाई शौविक समेत सभी लोगों को जेल में वक्त गुजारना पड़ेगा। यानी रिया चक्रवर्ती के लिए एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि उनके वकील का यह कहना था कि इस स्टेज पर उनको जमानत दी जानी चाहिए, जबकि एनसीबी अपनी पूछताछ पूरी कर चुकी है, उनको न्यायिक हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन कोर्ट ने जो अपना ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा उसमें सिर्फ इतना खारिज हो गई है। जज ने क्या कहते हो खारिज? सर सभी के बेल रिजेक्ट। तो रिया चक्रवर्ती को अभी जेल में ही रहना होगा। वकील से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है और हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ हैं। अंकित गुप्ता, क्या बेसिस दिया है कोर्ट ने इस जमानत को खारिज करने का? कोर्ट का भी डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया है, कोर्ट ने सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा है। उन्होंने इतना कहा है कि एट दिस स्टेज बेल कांट बी ग्रांटेड, क्योंकि पूरा आदेश जो मराठी में पढ़ा गया है, लिहाजा मैं जितना बता सकता हूं उसका जो सार यही है कि अभी इस मुकाम पर जांच की, जिस मुकाम पर अभी जांच चल रही है, उस मुकाम पर किसी भी आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि कल जब एनसीबी की दलीलें थी उसका एक मुख्य आधार यही था कि रिया को न्यायिक हिरासत में भेजने का मतलब ये नहीं है कि हमारी जांच खत्म हो गई, अभी तो ये जांच एक अहम मोड़ पर है। और ऐसे में अगर ये लोग आई नहीं, अवेलेबल नहीं, इट विल बी अवेलेबल सून। क्या लग रहा है क्यों खारिज हुई? We can't say anything. We are not at that position. Dipesh Sawant, Advocate Ali Bubere and Abdullah. Sir, what happened in the court? तो दीपेश सावंत के वकील को आपने सुना। बहुत बड़ी खबर है, जितने आरोपी इस मामले के हैं सबकी जमानत की याचिका खारिज हो गई है। अंकित गुप्ता, मृत्युंजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं कोर्ट के बाहर से। मृत्युंजय, आपके पास कुछ और अपडेट, कुछ और जानकारी मिल पा रही है? क्या आधार बना कि जमानत खारिज हो गई रिया की? देखिए, पूरा ऑर्डर कॉपी पढ़ना होगा, लेकिन आज सिर्फ जो शुरुआत में ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा गया इसमें यही कहा गया कि ऑल 6 आर रिजेक्टेड। लेकिन जो वकील बाहर निकल कर आ रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि जो एक नेक्सस के बारे में बात किया है एनसीबी ने कि ये सिर्फ शुरुआती कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, एक बहुत बड़ा ड्रग रिंग पूरे शहर में फैला हुआ है, एक नेक्सस है और रिया चक्रवर्ती, शौविक या अन्य जो है ये बहुत छोटे छोटे प्यादे हैं, हमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। यही इसी आधार को मजबूती से रखा था एनसीबी ने और कहीं ना कहीं एनसीबी के इस बात से संतुष्टि दिखाई और इसको लेकर फिर ये रिजेक्ट कर दिया गया। मैं थोड़ा दीपेश के जो वकील हैं वो यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनसे पूछूं कि क्या उन्हें और कुछ जानकारी मिल पाई और उन्होंने कोई अपनी बात रखी, उनसे हम एक बात कर लेते हैं। देखिए, क्या कोर्ट में क्या कहा गया? कोर्ट में आज क्या हुआ, क्या कितना समय लगेगा? Been only informed that bail applications are rejected. Reasoning order is yet to come, which will be coming soon in an hour. क्या ग्राउंड दिया? कुछ ग्राउंड आप अंदर? No grounds are said, nothing. Only announced that all the bail applications at this moment are rejected. Reasoning order will be available in an hour. Then ड्रग नेक्सस की बात की गई, एक नेटवर्क की बात की गई, ड्रग नेक्सस नेटवर्क की बात की गई, वही रीजन आप मान सकते हैं कि ये रिजेक्ट? maybe it might be, or maybe the investigation is at a crucial stage, so maybe because of that. देखिए, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि इन्वेस्टिगेशन इज एट अ क्रूशियल स्टेज, बहुत शुरुआती चरण में है ये जांच और शुरुआत के 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इस वजह से अभी और भी लोगों की जांच करनी है, पूछताछ करनी है और अगर एक बड़ा ड्रग रिंग है, एक बड़ा ड्रग नेक्सस है तो कहीं ना कहीं इसीलिए इस मामले में इन्हें जमानत नहीं दिया गया और 6 के 6 जो आरोपी हैं, रिया है, शौविक है, सैमुअल है, दीपेश है, इन सभी के बेल रिजेक्ट कर दिए गए, यानी कि रिया तो
और अन्य जो आरोपी हैं आज जेल में ही रहने वाले हैं। बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय, बड़ी जानकारी लगातार एबीपी न्यूज अपने दर्शकों को दे रहा है। रिया चक्रवर्ती अभी जेल में ही रहेंगी। 6 के 6 आरोपियों की बेल रिजेक्ट कर दी गई है। अंकित गुप्ता सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, कोर्ट ने अपने आदेश में क्या व्याख्या की है, क्या वजह बताइए कि अब ये बेल नहीं दी जाएगी? ये बहुत अहम होगा जानना। निश्चित तौर पर ये बहुत अहम हो जाता है, लेकिन शोभना जब जो इस तरीके का कोई ऑर्डर पढ़ा जाता है तो उसको ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा जाता है, और क्योंकि महाराष्ट्र की कोर्ट में ये फैसला सुनाया गया लिहाजा मराठी में वो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा गया है। लेकिन जो उसका मुख्य आधार था वो यही था कि एट दिस स्टेज, यानी कि जांच जिस दिशा पर है या जिस स्टेज पर है उस स्टेज पर इन लोगों को जमानत नहीं दी जा सकती। एक तरीके से जो एनसीबी जो कि जांच एजेंसी है जिसने अपनी दलीलें कल कोर्ट के सामने रखी थी, उसमें भी उसका यही कहना था कि ये जो लगातार कहा जा रहा है कि हमारी जांच पूरी हो गई, इस वजह से पूछताछ पूरी हो गई, इस वजह से हमने इनको न्यायिक हिरासत में भेजने की बात कही है, ऐसा नहीं है। इस वक्त हमारी जांच एक अहम जो है मुकाम पर है, और रिया के लिए जो एक्टिव मेंबर ऑफ ड्रग सिंडिकेट वर्ड का इस्तेमाल किया गया था वो अदालत में सुनवाई के दौरान भी कहा गया था, और इस वजह से यह कहा गया कि ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको अगर बाहर निकलने दिया जाता है तो जांच की दिशा प्रभावित हो सकती है। लिहाजा अभी इस स्टेज पर इन लोगों को जेल में ही रहना चाहिए, इन लोगों की जमानत खारिज होनी चाहिए। और आज जब अदालत ने अपना जो ऑर्डर का ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा है उसमें सबसे अहम उसी बात को माना है कि एट दिस स्टेज बेल कांट बी ग्रांटेड, यानी कि जांच के इस मुकाम पर इन लोगों को जमानत नहीं दी जा सकती। बिल्कुल अंकित, मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। सबसे बड़ी खबर ये एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है, और साथ ही इस मामले के जो बाकी आरोपी हैं उन्हें भी जमानत नहीं मिल पाई है, यानी फिलहाल काल कोठरी में ही इनके दिन गुजरेंगे। रिया चक्रवर्ती को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। ऐसे में यहां एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है, अंकित आप जरा बताइए इस बारे में कुछ जानकारी अगर आपको मिल पा रही हो। अब विकल्प क्या है रिया चक्रवर्ती के पास आगे के लिए? क्या 22 तारीख तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगी या फिर बीच में कुछ हो सकता है? और इससे पहले उनके पास अब विकल्प एक ही है कि वो हाईकोर्ट में याचिका लगाएं, हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाएंगी। तो आज जो है शुक्रवार का दिन है, जैसा हमको पता है शनिवार रविवार को कोर्ट में काम नहीं होता है, लिहाजा अगर हम ये भी माने कि आज वो अपनी जमानत याचिका जो अभी यहाँ का आदेश मिलेगा उसके आधार पर तैयार करेंगे, वो फाइल करेंगी, तो अब उस जमानत याचिका पर सोमवार से पहले तो सुनवाई हो नहीं सकती है, और सोमवार को भी सुनवाई होना थोड़ा सा जो मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में याचिकाओं पर सुनवाई होती है। तो अगर ऐसे में इस याचिका को आजकल में जो है दायर किया भी जाता है तो सोमवार से पहले सुनवाई मुमकिन नहीं है, और सोमवार को भी सुनवाई मुश्किल लग रही है। तो इसका मतलब साफ है कि रिया चक्रवर्ती समेत इस मामले में जो उनके भाई और शौविक समेत जो कुल 6 आरोपी हैं उन सबको अगले कुछ दिन तो जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। हालांकि रिया और शौविक ये उम्मीद कर रहे थे, उनकी लगातार ये दलील थी कि उनके पास से कुछ बरामदगी तो हुई नहीं है, ना ही उनके बयान के आधार पर कोई बरामदगी हुई है। अगर बरामदगी नहीं है तो उनको इस केस में जेल में रखने का औचित्य क्या है? लेकिन कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज किया है, उनकी इस दलील को खारिज किया और ये कहा है कि एनसीबी जो कह रही है कि अभी जांच एक क्रूशियल मोड़ पर है और इस वक्त पर अभी उनको जमानत नहीं दी जा सकती। बिल्कुल ठीक है। मैं मृत्युंजय का रुख करना चाहूंगी। देखिए मृत्युंजय, कोर्ट कभी भी भावनाओं के आधार पर चलती नहीं है। जिस तरीके से लगातार कोर्ट के ऊपर भी दबाव था रिया चक्रवर्ती को लेकर, रिया चक्रवर्ती की न्यूज इस समय इतनी ज्यादा देश को दिलचस्पी है, जो केस रखा एनसीबी ने इसका मतलब वो बहुत मजबूती के साथ रखा और इसीलिए ये बेल रिजेक्ट हुई। बिल्कुल, बहुत मजबूती के साथ एनसीबी ने अपना पक्ष रखा और बहुत दलीलें जो दी उससे कहीं ना कहीं लगता है कोर्ट सहमत था। और आप देखिए दीपेश के जो वकील थे उनका क्या ग्राउंड था, उन्होंने कहा तो मैं तो नौकर हूं, मेरी सैलरी 18-20 हजार है, जो मेरे मालिक कहते हैं कि ये सामान ये पार्सल लेकर आओ, मैं लेकर आता था, लेकर जाता था। लेकिन कोर्ट ने ये माना कि ये जो गिरफ्तारियां हुई है सभी एक ही एफआईआर के तहत हुई है और ये इस इन्वेस्टिगेशन के प्राथमिक चरण पर है। ऐसे पर अगर 2 को बेल दे, 4 को नहीं दे तो ये केस को प्रभावित कर सकता है। और कहीं ना कहीं भावनाओं में बिल्कुल भी ना बहते हुए कोर्ट तो सबूतों पर जाता है और वही दिखा। और एनसीबी की जो दलील थी, एनसीबी ने अपने बहुत मजबूती से रखा था कि एक बड़ा ड्रग सिंडिकेट है और ये सब बड़े छोटे प्यादे, बड़े छोटे मोहरे हैं, हमें और भी बड़े लोगों से पूछताछ करनी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये भी जिक्र किया था कि इसमें कई बॉलीवुड के बड़े नामी लोग, 25 लोगों की सूची है। ये भी बात रखी थी कि एक बड़ा ड्रग सिंडिकेट है, तो हमें इस छोटे स्तर पर नहीं, इस समय अगर हम जमानत देते हैं तो ये जांच प्रभावित होगी और यही आधार मानकर बिल रिजेक्ट कर दिया गया। अब ऑप्शन है हाईकोर्ट का और हाईकोर्ट में समय लगेगा जी, तो ऐसे पर रिया के पास से विकल्प बचता है हाईकोर्ट। ये बहुत बड़ी खबर है, रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत बड़ा झटका है, उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है और साथ ही इस मामले के जो 6 और आरोपी हैं उन्हें भी जमानत नहीं मिल पाई है, यानी ये तमाम लोग फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। यानी आज की रात भी
काल कोठरी में ही गुजरेगी। आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे हो सकते हैं रिया चक्रवर्ती के लिए। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंकित, अब यहां पर एक सवाल यह भी है, जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को यह झटका लगा अदालत से, क्यों ना माना जाए कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, इसीलिए शायद उनकी बात नहीं मानी अदालत ने। निश्चित तौर पर अखिलेश देखिए, जब यहां पर रिमांड एप्लीकेशन जब तैयार की गई थी उसमें भी ऐसी बातें कही गई थी, और उसके बाद में जब उनको न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए एनसीबी ने कोर्ट के सामने जो दस्तावेज रखा था उसमें भी साफ तौर पर यह कहा था कि एक एक आरोपी के बयान का जिक्र किया था। और उसके बाद में सबसे लास्ट में जब रिया चक्रवर्ती के बारे में बात हुई तो खुद उनके भाई शौविक सैमुअल मिरांडा के बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरीके से रिया का रोल महत्वपूर्ण है। और वो जो शब्द जिसका मैंने कुछ देर पहले भी जिक्र कर रहा था, एक्टिव मेंबर ऑफ ड्रग सिंडिकेट, वो रिया के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत भरा साबित हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो सह आरोपी थे उनके बयानों के आधार पर एनसीबी ने ये कोर्ट को ये बताया कि रिया इस मामले में न सिर्फ ड्रग मंगवाती थी, कितना मंगवाना है, कितना पैसा देना है, ये सब रिया करती थी। और रिया की जो है कई लोगों के साथ बातचीत भी थी। इसके आधार पर एनसीबी ने अपना जो केस बनाया है वो कोर्ट को इसी बात पे कन्विंस किया है कि रिया का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। और सिर्फ रिया का ही नहीं, उनके भाई शौविक सैमुअल मिरांडा समेत जो सभी 6 आरोपी हैं उनको जमानत नहीं देनी चाहिए। रिया की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा था कि अगर एनसीबी पूछताछ पूरी कर चुकी है तो उनको जेल में क्यों रखा जाए, लेकिन कोर्ट ने माना है कि जांच की इस मोड़ पर उनको जेल में रहना होगा, उनकी जमानत याचिका खारिज की जा रही है। आप भी जानते हैं, आप कोर्ट को बहुत नजदीक से कवर करते हैं, आप ये जानते हैं कि ड्रग्स के केस में 6-6 महीने बेल नहीं होती है। तो क्या ये हम मान के चले कि आने वाले दिन, आने वाला समय, रिया चक्रवर्ती एंड टीम जो 6 लोग जिनको आज बेल नहीं दी गई है, मुश्किल भरे होंगे? अब बहुत आसान नहीं है अगर एनसीबी का जो केस है वो इतना स्ट्रांग है। निश्चित तौर पर मुश्किल भरे हो सकते हैं, लेकिन ये कोर्ट को तय करना होता है। और फिलहाल 2 अदालतें रिया की जमानत याचिका को खारिज कर चुकी हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है रिया चक्रवर्ती के लिए। अगर वो हाईकोर्ट जाएंगे भी तो हाईकोर्ट के सामने भी कौन सा आदेश चुनौती दिया जाएगा, इस आदेश को जो अभी सेशंस कोर्ट ने दिया है। हालांकि उसका ऑपरेटिव पार्ट ही पढ़ा है, लेकिन डिटेल्ड ऑर्डर में निश्चित तौर पर इस ऑर्डर में भी बहुत सारी चीजों का जिक्र किया गया होगा जो रिया के खिलाफ पाई है कोर्ट ने, जिसके आधार पर जमानत खारिज की है। तो हाईकोर्ट से भी बहुत ज्यादा जो है उम्मीद लगाई होगी। लेकिन अब आपको बता दें कि इस ऐसे में ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब आदेश आ चुका है। भायखला जेल में क्या चल रहा है, जहां पर बंद है इस वक्त रिया चक्रवर्ती। हम सीधे अपने दर्शकों को वहीं लिए चलते हैं। हमारे साथ वहां से रणवीर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अंजलि भी वहीं पर मौजूद है। रणवीर, अब तो सन्नाटा पसरा होगा वहां पे। जी बिल्कुल, सन्नाटा सुबह से पसरा हुआ है और अब पसरा ही रहेगा, क्योंकि अब कोई सुरक्षा के इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। बेल खारिज हो चुकी है और रिया चक्रवर्ती इसी भायखला जेल में 2 दिनों से बंद है और 22 तारीख तक जो न्यायिक हिरासत है वो है। ऐसे में अब एक विकल्प है कि हाईकोर्ट जाएं, और अगर हाईकोर्ट से ग्रांट होती है तब यहाँ पे कुछ गहमा गहमी होगी, नहीं तो रिया चक्रवर्ती इसी भायखला जेल में रहेंगी 10 बाय 10 के कमरे में, और जो जेल के मैनुअल है उसके मुताबिक ही उनको रहना होगा। तो लगातार परेशानियां बढ़ती हैं। पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशंस कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद लगातार रिया चक्रवर्ती की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं, और आने वाले जो दिन हैं वो इसलिए भी परेशानी भरे रहेंगे क्योंकि कल शनिवार और परसों रविवार 2 दिन हाईकोर्ट का काम नहीं होगा। ऐसे में अगर आज कोशिश करके भी बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है हाईकोर्ट में तो उसकी तारीख मंडे पड़ेगी या नहीं, ये देखना होगा। इसलिए फिलहाल रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। मृत्युंजय भी जुड़े हुए हैं लगातार सेशंस कोर्ट के बाहर से। मृत्युंजय, अब क्या विकल्प? हाईकोर्ट जाने के लिए वीकेंड भी बीच में पड़ रहा है, तो मतलब अब आने वाले कुछ दिन जो है वो सलाखों के पीछे ही बीतने वाले हैं रिया एंड टीम के। बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी अभी सतीश माने शिंदे ने सिर्फ उस आधिकारिक तौर पर अपने क्लाइंट के बिहाफ पे ये बताया है कि ऑल बेल रिजेक्टेड, एक मैसेज उन्होंने छोटा सा मीडिया कर्मियों को दिया है। निश्चित तौर पर अब उनके पास अगला विकल्प हाईकोर्ट ही है। लेकिन आपको बता दें कि जो कोरोना संकट काल चल रहा है इसमें थोड़ा हाईकोर्ट की जो प्रक्रिया है वो बड़ी धीमी चल रही है। उसकी वजह यह है कि तमाम जो सुनवाई होती है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। अगर वो आज, पहली बात तो यहाँ पर ऑर्डर कॉपी इन्हें कब मिलता है, लंच के बाद मिलता है, तो उस ऑर्डर कॉपी के बिहाफ पे वो फिर अगली याचिका तैयार करेंगे, आगे अलग ग्राउंड्स देंगे, कुछ नई बातें रखेंगे। नई बातों को रखने के बाद में फिर वो बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील करेंगे। तो शनिवार रविवार का तो दिन चला गया। सोमवार तक अगर दाखिल करते हैं या आज शाम भी दाखिल करते हैं तो तुरंत उन्हें डेट नहीं मिलने वाली, डेट 2-3 दिन बाद का ही मिलेगा। और इसका सीधा सा मतलब है कि फिलहाल भायखला जेल ही ठिकाना रहने वाला है रिया चक्रवर्ती का। वहां पर अंजलि भी मौजूद है, हमारी एक और सहयोगी। अंजलि,
जी बिल्कुल, अब ठिकाना ये भायखला जेल ही होगा अगले कुछ दिनों तक रिया चक्रवर्ती का। और आपको बताएं 2 रातें इस जेल में वो गुजार चुकी हैं और ये दोनों ही रातें काफी मुश्किल भरी रही हैं रिया चक्रवर्ती के लिए, क्योंकि जेल में जिस तरह की चीजें उपलब्ध होती हैं एक आम कैदी के लिए, सिर्फ वही चीजें रिया चक्रवर्ती को भी मुहैया कराई गई हैं। 10 बाई 15 का एक बैरक है जो उनको दिया गया है, अलग से एक बैरक दिया गया है। और इसके साथ ही जेल में फिलहाल पूरी तरह से सन्नाटा ही छाया हुआ है, क्योंकि अगर जमानत हो जाती उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा जो है वो मुस्तैद की जाती। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कोर्ट ने अभी सभी आरोपियों का जो जमानत है, जमानत अर्जी वो खारिज कर दी है, तो अब रिया चक्रवर्ती को अगले कुछ दिन यहीं पर गुजारने होंगे। और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, जब तक हाईकोर्ट मूव करेंगे उसमें भी अभी 3-4 दिन लग सकते हैं अगर हाईकोर्ट मूव करते हैं तो। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक यहीं पर रिया चक्रवर्ती इसी भायखला जेल में रहने वाली हैं। महिला जेल ये है और अब देखना होगा कि कितनी और रातें उनको यहाँ गुजारनी पड़ती हैं। ठीक है अंजलि, आप नजर बना के रखिए। हमारे साथ रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक वो भी जुड़े हुए हैं और राम कदम जी नेता बीजेपी हैं वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि श्रीवास्तव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए कोर्ट जो है ना वो किसी राजनीतिक दल, किसी भावना, किसी के दबाव में नहीं आती है। फैसला जो है वो साक्ष्यों के ऊपर होता है। लेकिन शिवसेना लगातार ये कह रही है कि बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी राजनीति कर रही है। ये बात आप ठीक कही है, जो न्यायिक प्रक्रिया है वो राजनीति से प्रभावित नहीं होनी चाहिए और जो अच्छे सबूत है या जो केस है उसके मेरिट के ऊपर ही फैसला होना चाहिए, बेल या जेल। ऑडियो में कुछ दिक्कत है, मैं दोबारा आता हूं। रवि श्रीवास्तव जी, आपकी आवाज साफ तौर पर हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा कोशिश करेंगे कि आपसे हम जुड़े। राम कदम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम कदम जी, सवाल अब यह है, अगर रिया चक्रवर्ती की आज भी जमानत की याचिका खारिज हो गई, क्यों ना यह माना जाए कि उनके खिलाफ सबूत हैं, सुराग हैं, साक्ष्य हैं, कुछ ना कुछ तो है और यही वजह कि अदालत में उनकी बात नहीं टिक पाई है। मैं आपके सवाल का जवाब देने के पूर्व जो रवि जी सियासत की बात कर रहे थे, बिहार चुनाव की बात कर रहे थे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अलग अलग चैनलों ने सर्वे लिया और कुछ चैनल के पास 96% और कुछ चैनल्स के पास 98% लोग, ये पूरी तरह से देश और दुनिया के लोग मान चुके हैं कि महाराष्ट्र की सरकार, खासतौर पर शिवसेना, किसी बड़े नेता को, अभिनेता को और ड्रग माफिया के कार्टेल को बचाने का, छुपाने का प्रयास करेगी। ये हम नहीं कह रहे, ये देश की 98% जनता कह रही है। अब ये 98% जनता भी क्या सियासत कर रही है? क्या उन्हें भी कोई चुनाव लड़ना? कैसी बात कर रहे हैं आप? जो 65 दिनों के जांच में रिया को आपने प्रवक्ता और वकील के रूप में आपकी शिवसेना ने काम किया, आपके 3 दलों की सरकार ने काम किया, केंद्र की एजेंसी आने के बाद कैसे 10 दिनों में सबकी अरेस्ट होती है? 65 दिन आप अरेस्ट नहीं करते हो, बाद के 10 दिनों में सबकी अरेस्ट होती है। राम कदम जी, ये भी तो सोचना होगा ना, जो पूरा मामला था, जो शुरुआत हुई थी वो इस सवाल को लेकर हुई थी कि सुशांत ने आत्महत्या की है या हत्या हुई है उनकी। लेकिन अब ये जो ड्रग एंगल है इसमें ये कहीं भी साबित नहीं हो रहा है कि जबरदस्ती सुशांत को दी गई। मनोज वर्मा का मैं रुख कर लेती आऊंगी। राम कदम जी, मनोज वर्मा मेरे सहयोगी कोई अपडेट देना चाहते हैं, बोलिए मनोज। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप कह रही हैं कि ड्रग्स जो है जबरदस्ती सुशांत को नहीं दी गई, ये भी इस जो बयान आया है उसमें साफ हुआ है। उसके अलावा कल एबीपी न्यूज ने शोविक का पूरा बयान चलाया जिसमें साफ तौर पर शोविक ने बताया है कि रिया ही उससे ड्रग्स मंगवाती थी। इतना ही नहीं, जो पेमेंट थी वो क्रेडिट कार्ड के जरिए होती थी और वो क्रेडिट कार्ड जो था वो सुशांत सिंह राजपूत का क्रेडिट कार्ड था, यानी कि रिया को सब कुछ पता था। और इसके अलावा उस बयान में ये भी साफ तौर पर लिखा हुआ था रिया के साथ-साथ सुशांत सिंह राजपूत को भी पता था। रिया ही रखती थी। क्रेडिट कार्ड का जो आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वो सुशांत सिंह राजपूत का क्रेडिट कार्ड था तो इसका मतलब जितने लोग उस घर में मौजूद थे वो सबकी नॉलेज में था। जी बिल्कुल, देखिए उस घर के अंदर जितने लोग मौजूद थे उन सबकी नॉलेज में सारी बातें थी, चाहे हम सुशांत की बात करें, चाहे हम रिया की बात करें, चाहे हम दीपेश की बात करें या सिद्धार्थ पिठानी की बात करें या हम शोविक की बात करें। जो लोग उस घर के अंदर मौजूद थे वो सब लोग जानते थे कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स रिया ही मंगवाती हैं और वो जो पैसे थे वो भी सुशांत सिंह राजपूत के ही होते थे। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं एनसीबी ने जो अब अपनी दलील दी है कोर्ट के अंदर और रिया को जमानत नहीं मिल पा रही है, उसकी वजह यह भी है कि एक बहुत बड़े बॉलीवुड के ड्रग्स सिंडिकेट के बारे में पता चला है और उसी को लेकर के दिल्ली में मीटिंग भी चल रही है। और आगे अब मनोज, ये बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, मैं चाहूंगा एक बार फिर से जरा विस्तार से बताइए। एक मिनट मनोज, आपने बहुत बड़ी जानकारी दी। आप ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड के किसी बहुत बड़े ड्रग सिंडिकेट का पता चला है और ये एक बड़ी वजह है कि आज जमानत नहीं मिल पाई है रिया को। क्या यह खबर है, जरा विस्तार से आप बताएं।
जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त दिल्ली के अंदर जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ऑफिस है आरके पुरम में, वहां पर एक बड़ी मीटिंग चल रही है। जो केपीएस मल्होत्रा डिप्टी डायरेक्टर थे, देर रात उनको बुलाया गया है, वो खुद देर रात वहां पर पहुंचे हैं, इस वक्त मीटिंग के अंदर मौजूद है। और इस पूरे केस के बाद बॉलीवुड की हस्तियों के कई नाम सामने आए हैं, उन्हीं नामों को लेकर वहां पर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से, कैसे इस पूरे सिंडिकेट को बस्ट किया जाएगा, कौन कौन वो लोग इसके अंदर शामिल हैं, कौन कौन से वो प्रोड्यूसर्स हैं, कौन कौन से वो डायरेक्टर्स हैं, और वो कौन कौन सी सेलिब्रिटीज हैं जो इस पूरे सिंडिकेट के अंदर बॉलीवुड के अभिनेता तरुण खन्ना भी जुड़ गए। आऊंगी मनोज, एक बड़ी बात, बड़ी खबर आपने दी है कि एक बड़ा बॉलीवुड ड्रग सिंडिकेट सामने आ रहा है एनसीबी के लिए, एनसीबी के सामने, और इसीलिए रिया चक्रवर्ती की जो बेल है वो रिजेक्ट हुई है। तरुण जी, ये जो बड़ा बॉलीवुड सिंडिकेट है, ये कईयों के लिए खतरे की घंटी है अब। तरुण, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? रुमाना जी प्लीज। मैं शोभना हूं तरुण आपके साथ। तरुण, मैं आपके साथ शोभना यादव। शोभना जी प्लीज मुझे वापस कहिए एक बार, मैं ये सुन नहीं पाया। एक खबर हमारे सहयोगी ने हमें बताई है कि इस समय दिल्ली के एनसीबी दफ्तर में उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, जिसमें बॉलीवुड का जो ड्रग सिंडिकेट है उसको लेकर चर्चा चल रही है, जो कि रिया चक्रवर्ती ने खुलासा किया है। तो क्या बॉलीवुड के कई अभिनेताओं पर, अभिनेत्रियों पर आप तलवार लटकती हुई देख रहे हैं? जी बिल्कुल लटकती हुई देख रहा हूँ। देखिए, मैं आप दोनों से बोलता हूँ, आप जो एंकर्स हैं, आप लोग दुनिया को अपनी बात कहते हैं, अपनी बात, दुनिया की बात बताते हैं। आप सब मेरी उम्र के आसपास के लोग हैं। ये सब जो सुपरस्टार्स हैं हमारे यहाँ, जो भी लोग हैं, जो एक्टर्स हैं, हम इन लोगों की इमेज को बिल्ड करते हैं, इन लोगों को सुपरस्टार्स बनाते हैं। ये लोग एक्चुअली में तो सुपरमैन नहीं है या आपके स्पाइडरमैन पास नहीं आता हूं, एक मिनट बीच में आपको रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ गई, अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे सहयोगी। अंकित, कुछ अपडेट है क्या आपके पास? जी बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि रिया चक्रवर्ती के पास विकल्प किया है। उनके वकील सतीश मानिशिंडे की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि वी विल डिसाइड नेक्स्ट वीक, यानी कि अगले हफ्ते तय करेंगे कि आखिर अब क्या करना है, हमारा अगला कानूनी विकल्प क्या होगा, और हाईकोर्ट में अप्रोच करना है तो कैसे करना है। ये साफ हो गया है कि आज कल परसों में, यानी अगले 3 दिनों में रिया की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका नहीं लगाई जा रही है। अगले हफ्ते तय होगा कि हाईकोर्ट अप्रोच करना है तो कब करना है, किन ग्राउंड्स के आधार पर करना है, और ये बात कही है खुद रिया के वकील सतीश मानिशिंडे ने। अंकित, आप भी जानते हैं कि अब सेशंस कोर्ट ने इसको, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, सबने रिजेक्ट कर दिया है। मृत्युंजय, आपका मैं रुख करूंगी। तो अब ये बहुत आसान नहीं है हाईकोर्ट से बेल मिलना भी, और ये सतीश मानिशिंडे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए शायद सोच समझकर 3 दिन बाद की बात वो कर रहे हैं, अगले हफ्ते की। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं स्टेटमेंट जरा पढ़ के बता दूं। वंस वी गेट अ कॉपी ऑफ एनडीपीएक्स स्पेशल कोर्ट ऑर्डर, वी विल डिसाइड नेक्स्ट वीक ऑन द कोर्स ऑफ एक्शन अबाउट अप्रोचिंग द हाई कोर्ट। अगले हफ्ते वो तय करेंगे कि हमें हाई कोर्ट अप्रोच करना है, नहीं करना है, कैसे करना है। तो ऑर्डर कॉपी मिलने के बाद और अगले हफ्ते वो तय करेंगे। यानी कि महत्वपूर्ण बात ये कि उन्हें अंदाजा है कि हाई कोर्ट में भी उन्हें नई दलीलें देनी पड़ेंगी। यहाँ जो उन्होंने दलीलें दी थी वो रिजेक्ट हो चुकी हैं। यहाँ जो उन्होंने ग्राउंड दिया था कि मैं सुशांत के लिए मंगाती थी, मैं पैसा मेरा नहीं था, सुशांत का पैसा था, तमाम जो ग्राउंड दिए थे कि मेरे पास कोई बरामदगी नहीं हुई, मेरे घर पे कुछ भी नहीं मिला, इन ग्राउंड को रिजेक्ट कर दिया है सेशंस कोर्ट ने। अब सतीश मानिशिंदे को कोई नई दलीलें देनी पड़ेगी, नए ग्राउंड देने पड़ेंगे, कुछ नए सबूत देने पड़ेंगे, नए तथ्य देने पड़ेंगे, और हाई कोर्ट में नया कदम के साथ में अब बढ़ना होगा, और उसमें वो समय लेंगे क्योंकि उन्हें भी नए दस्तावेज तैयार करने के लिए वक्त चाहिए। और इसका मतलब ये साफ है कि आने वाली कुछ रातें रिया चक्रवर्ती की भायखला महिला जेल में कटने वाली हैं, उसके भाई और अन्य जो इस केस में आरोपी हैं। बिल्कुल ये बात साफ हो चुकी है कि अब अगले दिन, आने वाले कुछ दिन तक जो भायखला जेल है वही रिया चक्रवर्ती का ठिकाना रहेगा। ऐसे में तरुण खन्ना जी, अब सवाल ये खड़ा हो गया है कि अदालत को कुछ ना कुछ तो ऐसा लग रहा है ना कि रिया चक्रवर्ती ने गलत किया है, तभी तो उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही है। सर मैं शुरुआती उन लोगों में से था जिसे लगा था कि कुछ फाउल प्ले है। जब हम लोगों ने शुरू में चिल्लाया था, उसी वजह से केस जो है ये सीबीआई के पास में गया, मीडिया ने पकड़ा। मैं मीडिया का, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। देखिए, आप लोग भी तो अपने एनालिस्ट, पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और फिर आपकी एनालिस्ट की टीम बैठती है और फिर उसके हिसाब से आप लोग हम लोगों तक न्यूज पहुंचाते हैं। वैसा ही हम लोगों ने किया। मैं कोई इन्वेस्टिगेटर तो हूं नहीं, मुझे जैसा फील हुआ, मैंने जैसा अपना एनालिसिस रखा, उसके बिना पर मैंने एक पब्लिक में आवाज उठाई। तरुण खन्ना, ठीक है, आपने जस्टिस फॉर सुशांत की मांग की, सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर हुई और आज रिया चक्रवर्ती सलाखों के पीछे, लेकिन क्या सिर्फ रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार हैं? अगर ड्रग्स ली जाती थी के साथ
देखिए रिया चक्रवर्ती के साथ रिया चक्रवर्ती तो कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग है, वो तो बिल्कुल ऊपर बैठा सिर्फ 1% भी नहीं है। वो तो जो 99% बाकी के लोग हैं वो सब घसीटे जाएंगे अभी एक एक करके। अब वो लोग अंकित गुप्ता का एक बार हम फिर से रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अदालत से जुड़ी हर बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अंकित, कुछ पता चल पाया क्या कि क्या आधार रहा कि रिया की जमानत खारिज हो गई? क्या व्याख्या की है कोर्ट ने अपने आदेश में? जी फिलहाल अभी जो है वो डिटेल्ड कॉपी हमको भी नहीं मिली है और उनके वकील सतीश मानेशिंडे को भी नहीं मिली, उसी का वो भी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जितना हमको जो जानकारी मिली है, कोर्ट ने अपने जो ऑपरेटिव पार्ट था उसमें यही कहा है कि रिया के खिलाफ जो आरोप थे वो काफी गंभीर थे और जांच एजेंसी का साफ तौर पर यह कहना है कि वो एक जो बड़ा जो ड्रग कार्टेल है उसकी एक्टिव सदस्य है, लिहाजा उनको अभी इस स्टेज पर जमानत नहीं दी जा सकती। यानी कि कोर्ट ने, एनसीबी ने जो बात कही है उसको, जो उन्होंने दस्तावेज पेश किए थे, जो तथ्य पेश किए थे, उसको सही माना है एट दिस स्टेज। यानी कि जांच की इस मोड़ पर उनको राहत नहीं दी जा सकती। इसका मतलब साफ है कि जब अभी डिटेल्ड ऑर्डर होगा तो उसमें कोर्ट ने एक एक करके वो सारे पॉइंट्स भी मेंशन किए होंगे जो एनसीबी ने कहे थे। हालांकि जो डिटेल्ड ऑर्डर जब आता है तो उसमें दोनों पक्षों की दलीलें होती हैं, लेकिन किस पक्ष की दलील को कोर्ट ने ज्यादा तरजीह दी है और अपने फैसले पर आई है उस बात का बखूबी जिक्र किया जाता है। तो अभी वो डिटेल्ड ऑर्डर सामने नहीं आया है, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है उसमें यही है कि एनसीबी की जो एक एक दलील थी उसको कोर्ट ने आधार बनाकर ही इनकी जमानत याचिका खारिज की है। ठीक है मनोज वर्मा का मैं रुख करती हूँ। मनोज वर्मा, जिस तरीके से आज रिया चक्रवर्ती की बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, वो सलाखों के पीछे रहेंगी। एक जो बॉलीवुड ड्रग सिंडिकेट की जो बात हो रही है वो बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती अगर बेल पर बाहर आए तो उन सभी लोगों को अलर्ट कर दे जिनका नाम उन्होंने लिया है अपनी जांच के दौरान। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जो एफआईआर नंबर 16/20 थी उसकी इन्वेस्टिगेशन कहीं ना कहीं खत्म हो गई है और अब एफआईआर नंबर 15/20 की इन्वेस्टिगेशन शुरू होने वाली है और यही वो एफआईआर है जिसके अंदर बॉलीवुड के एक बड़े सिंडिकेट के बारे में पता चल रहा है। उस पूरी एफआईआर में बॉलीवुड के उन लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा जो इस पूरे सिंडिकेट के अंदर शामिल थे। इसी वजह से मीटिंग चल रही है। खुद केपीएस मल्होत्रा मुंबई से दिल्ली पहुंचे हैं और वापस मुंबई आएंगे और मीटिंग में ये तय किया जाएगा आखिरकार वो कौन सी हस्तियां हैं जिनको पहले सम्मन देकर बुलाना है। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये आरोपियों के वकील की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। अंजलि भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, रणबीर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रणबीर, भायखला जेल के बाहर आप मौजूद है, वहां तो चुप्पी होगी। जाहिर सी बात है कि आने वाले कुछ और दिन रिया चक्रवर्ती के यहीं बीतेंगे और ड्रग केस में 6-6 महीने बेल नहीं होती है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल, अगले कई दिन तक रिया चक्रवर्ती के इस भायखला जेल में बीतने हैं क्योंकि बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है और सतीश मानेशिंदे ने साफ कहा है कि अगले हफ्ते वो तय करेंगे कि हाईकोर्ट जाना है या नहीं जाना है। यानी कि सोमवार तक अगर वो बेल एप्लीकेशन डालते भी हैं तो 1-2 दिन बाद अगर जब भी तारीख आएगी उसमें सुनवाई होगी तब तय होगा। यानी कि पूरा अगला एक हफ्ता लगभग इसी भायखला जेल में रिया चक्रवर्ती का बीतना है। तो मुश्किल भरे दिन है और जिस तरीके से जांच अभी कोर्ट ने कहा है कि इस स्टेज पर, यानी कि एनसीबी का जो क्लेम था, जो दावा था, ये कहना कि अभी बहुत क्रूशल स्टेज पे है और अगर लोगों को बेल मिल जाती है, बाहर रहते हैं, तो जांच प्रभावित हो सकती है और जांच का अभी दायरा बड़ा होना है। तो जांच का जो दायरा बड़ा होगा, इस वजह से रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें भी बढ़ी हैं और इस मामले में भी कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि रिया चक्रवर्ती का नया ठिकाना भायखला जेल, अगले कुछ दिनों तक उनका यही पता रहने वाला है। हमारे साथ राम कदम जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। राम कदम जी, अब सवाल यहां पर यह है, अगर मुंबई पुलिस ने शुरुआती दिनों में ही तरीके से जांच कर ली होती तो पहले ही शायद हो सकता है कि रिया जेल पहुंच गई होती। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि रिया का व्हाट्सएप चैट का पूरा रिकॉर्ड, इसमें पूरा ड्रग्स के मामले सारे मौजूद थे। यह पूरा चैट महाराष्ट्र सरकार के पास पहले 3 दिन में आया। सरकार के पास ये 65 दिन जांच थी, उसके बाद वाले होगी। और सेक्शन जो 27 है वो भी नॉन अवेलेबल है, उसमें 10 ईयर्स की कन्विक्शन है। ये पॉइंट हो सकता है लिया होगा ऑनरेबल कोर्ट ने। ज्यादा संगीन आरोप रिया पर है या जैद पर? तो जो तमाम शोभना इस मामले के आरोपी हैं, एक एक कर उनके वकील बाहर आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि बिल्कुल साफ तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता कि क्या आधार रहा, लेकिन
एक बात जो तय नजर आ रही है, और वही सवाल मेरा आपसे था राम कदम जी, कुछ तो ऐसा है रिया के खिलाफ, कुछ तो ऐसा पक्का सबूत मिला है कि फिलहाल जमानत नहीं ले पा रही। आपके सामने आता हूँ, मैं सबके सामने आपके पास आता हूँ। एक 10 मिनट में ऑर्डर के साथ मैं आता हूँ आपके साथ। एक 10 मिनट में आता हूँ। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, मेरे पास ऑर्डर आने दो, मैं 10 मिनट के बाद आपके पास आपके सामने आता हूँ। मैं सबके सामने आपके पास आता हूँ। एक 10 मिनट में ऑर्डर के साथ मैं आता हूँ आपके। एक 10 मिनट में आता हूँ। हाँ, बेल खारिज हो गई। अब जेल में आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि अभी ऑर्डर की कॉपीज हम डिटेल्ड हमें मिलेगी, उसके बाद ही हम मीडिया से बात करने की स्थिति में होंगे। हमारे साथ तरुण खन्ना भी लगातार बने हुए हैं। तरुण खन्ना जी, आप रिया चक्रवर्ती की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जिस घर में ड्रग्स ली जा रही है, जिसके क्रेडिट कार्ड से ली जा रही है, क्या उसको भी आप उतना ही जिम्मेदार मानते हैं? मैं शोभना जी पहले तो आपसे माफी चाहता हूं, आपका नाम मैं गलत ले रहा था बड़ी देर से। कोई बात अच्छा नहीं। दूसरी बात, इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, मैं रिया चक्रवर्ती के बारे में ये कहूंगा कि अच्छा हुआ कि उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। ये रिया के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अगर सुशांत की डेथ इस ड्रग्स के किस्से की वजह से हुई है, तो जो लोग सुशांत को मार सकते हैं, रिया बाहर आएगी, वो तुरंत से पहले उसको मार देंगे, वो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो अच्छा है कि जेल में रहेगी, तो कम से कम सेफ रहेगी वहां पर। अभी जो भी उसने गलत किया होगा वो तो भगवान जानता है और दुनिया जानती, जो जज साहब, जो ऑनरेबल जज है, वो लोग देखेंगे। लेकिन रिया की जान को भी खतरा हो सकता है, वो बाहर आएगी, तो आप ये पहले समझ कर रखिए। दूसरी बात, आप ये बोल रही हैं कि जिसके क्रेडिट कार्ड से लिया गया, उसके हाथ में तो साहब कुछ था ही नहीं। वो तो भोला भंडारी था, मेरे ख्याल में उसको पता नहीं क्या उसको खिला दिया था, उसको मालूम ही नहीं था। उसके पैसे पे दुनिया पल रही थी, उसके पैसे पे सब लोग ऐश कर रहे थे। वो आदमी तो अपने सारा टाइम सोता रहता था। उसके तरुण जी, आप एक वयस्क पुरुष हैं और ये आप भी जानते हैं कि इस तरह से किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती है, या किसी को ऐसे नशे में नहीं रखा जा सकता है। बहरहाल मृत्युंजय का रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एक और सहयोगी। मृत्युंजय, कुछ अपडेट है क्या? कोई बड़ी जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए हमारे साथ में वकील है बुबेरे जी, जो कि दीपेश की तरफ से अपीयर हुए थे। ये थोड़ा बता पाएंगे कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ। समय तो बहुत कम लगा, क्या हुआ कोर्ट में? आज सिर्फ हम लोग को इतना ही बताया गया कि एट दिस मोमेंट जितने भी बेल एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड, 6 के 6 बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की गए। कोई रीजनिंग ऑर्डर दिया नहीं गया है कि क्या वजह से, किस बुनियाद पर रिजेक्ट किए गए। रीजनिंग ऑर्डर्स येट टू कम, वो अवेलेबल होगा 1 घंटे में, तो मैं आपको बता सकता हूँ। हमारे सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ये थे कि जितने भी सेक्शंस अप्लाई किए गए हैं हमारे क्लाइंट के ऊपर, वो बेलेबल सेक्शंस है। और जो कायजान इब्राहिम है, जिसको और हायर रोल है, उसको लोअर कोर्ट ने छोड़ दिया गया, तो वी वर क्लेमिंग पैरिटी ऑन हिज बेल एप्लीकेशन। सो दैट इज इट नाउ। एंड आप फिर भी क्या मान रहे हैं कि क्या वजह हो सकती है जिससे कि सेशंस को संतुष्ट नहीं दिखा और सभी के सभी लोगों के रिजेक्ट कर दिए? क्या मान रहे हैं? एनसीबी जो बता रही थी कि सेक्शन 29A लगाना बाकी है, जो है कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट रिजेक्ट कर दिया गया हो। सो वी कैनॉट से एनीथिंग, कैनॉट बी श्योर, और मे बी द इन्वेस्टिगेशन इज एट अ क्रूशियल स्टेज नाउ, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन। साथ ही साथ कल ग्राउंड रखा था कि एक बड़ा एक नेक्सस है और एक बड़ा रिंग है और प्राइमरी स्टेज पर है, तो ये जो नाम दे रहे हैं कि और भी बॉलीवुड के लोग नाम, उसमें पॉसिबिलिटी है कि उस वजह से रिजेक्ट हुआ? इट मे बी पॉसिबल, इट माइट बी पॉसिबल, यू नेवर नो। इट मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन। अगला कदम क्या होगा फिर आप अपने क्लाइंट? दी हाई कोर्ट, अभी हम लोग हाई कोर्ट मूव करेंगे एट एन अर्जेंट बेसिस, ईदर मंडे और दिस कमिंग थर्सडे। पर चूंकि हाई कोर्ट में इन दिनों काम थोड़ा स्लो हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से समय लगेगा, अब तो जेल रहना पड़ेगा क्लाइंट को। एग्जैक्टली, so that is why we'll try to move it as soon as possible. We'll try it for Monday itself. If it's not possible for this Monday, we'll try for the coming Thursday. थैंक यू सो मच। देखिए, कोई अपने क्लाइंट के लिए अब हाई कोर्ट का ही रुख करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट से अब उम्मीद है, यहाँ से तो अब जो फैसला आया है उसके मुताबिक अब क्लाइंट्स को या रिया चक्रवर्ती और अन्य लोगों को जेल ही रहना होगा। अंकित गुप्ता, मैं आपका रुख करूंगी। बॉलीवुड ड्रग सिंडिकेट, ये एक शब्द निकलकर सामने आ रहा है और शायद ये बहुत बड़ी वजह है। रिया चक्रवर्ती की बेल को रिजेक्ट किया गया है, तो अब तमाम कई बड़े चेहरे बॉलीवुड के आने वाले दिनों में मुसीबत में आ सकते हैं। निश्चित तौर पर आ सकते हैं, और इसी वजह से जिस शब्द का इस्तेमाल लगातार मैं भी दोहरा रहा था कि एक्टिव मेंबर ऑफ ड्रग सिंडिकेट, ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि ड्रग सिंडिकेट की बात हो रही है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित भी हैं। जितेंद्र, जो बॉलीवुड के कुछ बड़े नामों का भी लगातार अब जो है एनसीबी अपनी जांच में शामिल करेगी, क्या ये भी एक आधार बना होगा यहाँ जो बिल रिजेक्ट हुई है? जी हाँ, बिल्कुल। बार बार जो है एनसीबी ने यही कहा कि एक बड़ा ड्रग सिंडिकेट वो ऑपरेट कर रहा है बॉलीवुड में, और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि जो रिमांड एप्लीकेशन शौविक की दी गई थी, इसके साथ में जो रिया की दी गई थी, उसमें यही बात लिखी गई थी कि इनको एक बड़े ड्रग सिंडिकेट को
जांच करनी है, उसका पर्दाफाश करना है। और यही ग्राउंड इन्होंने अपोज करने के लिए भी लिया था बेल के, और मुझे लगता है कि अदालत ने उस आधार को माना और बेल रिजेक्ट कर दी। खुद उल्टे भाई का बयान भी बहन को फंसाने के लिए, हालांकि दोनों ही लोग फंसे हैं, दोनों की जमानत याचिका खारिज हुई है, लेकिन भाई का बयान ने बहन की मुश्किलें भी बढ़ाई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हम फॉलो कर रहे थे तो हमें ये पता चल रहा था कि कई बातों पर रिया ने गोलमोल जवाब दिए थे, कई बातों से मुकर गई थी, लेकिन उससे पहले जब शौविक को गिरफ्तार किया था और उसका जो बयान लिया गया, जब उस जानकारी के साथ रिया को काउंटर किया गया तो रिया वहां पर फंस गई। और इसके बाद में अब अगर हाईकोर्ट भी जाएंगे तो हाईकोर्ट की भी राह इतनी आसान नहीं है, और शायद इसी वजह से सतीश मानेशिंडे जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा हम अगले हफ्ते तय करेंगे, यानी कि डिटेल ऑर्डर पढ़ेंगे, देखेंगे और अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सारी दलीलें रख दी थी, एक भी काम नहीं आई। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगले मिड वीक तक ही अब पता चल सकेगा कि रिया जो है जेल से बाहर रहेंगी या उनको जमानत मिलेगी, क्योंकि अभी जो ऑर्डर आया है उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद में फिर सोमवार तक ये हाईकोर्ट में अर्जी लगाएंगे, फिर हाईकोर्ट जो है सुनवाई का वक्त मुकर्रर करेगी, दोनों पक्षों को सुना जाएगा और उसके बाद में ऑर्डर आएगा। तो मुझे लगता है कि अगला हफ्ता भी जो है इसी तरह से निकलने वाला है। यानी इसका मतलब ये है कि अगले एक हफ्ते तो कम से कम रिया को जेल की सलाखों के पीछे गुजारना पड़ेगा, और उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, और ये जो कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आएगा उससे तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। बिल्कुल बिल्कुल गीत, आप सही कह रहे हो। और ऐसे में जो बार बार हम कह रहे हैं ना कि अब रिया का जो नया ठिकाना है, नया पता है, वो भाईखला जेल है। भाईखला जेल के बाहर से हमारे साथ अंजलि भी जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी। अंजलि, कोई हलचल, किसी तरह की हलचल या फिर सन्नाटा पसरा हुआ है पूरी तरीके से? जी नहीं अखिलेश, पूरी तरह से सन्नाटा ही पसरा हुआ है भाईखला जेल के बाहर, क्योंकि अब तस्वीर तो साफ हो गई है। अगले कुछ दिन रिया चक्रवर्ती को इसी जेल में गुजारने हैं, और जहां तक बात करें आज 11 तारीख है, 14 तारीख को सोमवार होगा, और उनके वकीलों की तरफ से कहा गया है कि जब ऑर्डर आएगा उसको स्टडी करेंगे, फिर अगले वीक में निर्णय करेंगे हायर कोर्ट में मूव करने का। तो अगले कुछ दिन यहीं गुजरने वाले हैं रिया चक्रवर्ती के। हालांकि तमाम कोशिशें की जा रही थी उनको यहाँ से निकालने की उनके वकीलों की ओर से, क्योंकि जितना जेल सूत्रों से हमारी बात हुई, जितनी हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक काफी परेशानी भरी रही है उनकी ये 2 रातें यहाँ पर, और ऐसे में कोशिश यही थी कि उनको राहत मिल सके सेशंस कोर्ट से, जो कि नहीं मिली। और अब अगले कुछ दिन यहीं पर गुजरेंगे, किस तरह से वो रहती हैं और आगे किस तरह से क्या वो जेल का जो एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग खुद को अब वो रख पाएंगे, क्योंकि अभी तक पहले दिन से ये अगर गलत काम किया है तो अब ये सब कुछ बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, सलाखों के पीछे तो रहना पड़ेगा। अंकित गुप्ता का मैं एक बार फिर रुक करूंगी। अंकित गुप्ता, आप भी जानते हैं कि अगर एक बार 2 जगह से बेल रिजेक्ट हो चुकी है तो तीसरी जगह यानी हाई कोर्ट में बहुत आसान नहीं होगा बेल मिलना, और अगर हाई कोर्ट ने भी बेल रिजेक्ट कर दी तो मुसीबतें ज्यादा लंबी और बड़ी हो सकती हैं, और इसी का ध्यान शायद सतीश मानेशिंदे रख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगले हफ्ते हम तय करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हाई कोर्ट से अगर रिजेक्ट हो गई फिर तो मानिए कि रिया चक्रवर्ती के लिए मुश्किलें कहां खत्म होंगी जाकर के किसी को नहीं पता, और खुद शायद रिया और उनके वकील को भी इस बात का बखूबी एहसास है। इसी वजह से जब ये ऑर्डर अभी कॉपी आएगी, डिटेल्ड कॉपी आएगी, हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे कि आखिर क्या वजह रही है जिसके आधार पर ये बेल रिजेक्ट की है। लेकिन मुझे जो जितना लगता है कल के आर्गुमेंट को देखने के बाद में, वो जो एक्टिव मेंबर ऑफ ड्रग सिंडिकेट है वो एक बहुत बड़ा शब्द होगा जो ऑर्डर रिजेक्ट किया गया। हमारे साथ जितेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, ये माना जा सकता है कि 2 अदालतों ने ऑर्डर इनकी जमानत खारिज की है, तो ऐसे में हाईकोर्ट में भी राह बहुत आसान नहीं होने वाली। बिल्कुल, एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने सबसे पहले, जहां पर सबसे पहली बार रिया ने जमानत की अर्जी दी थी, उसने भी इसी ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया जमानत को। इसके बाद में सेशंस कोर्ट में यहाँ पर विशेष जज के सामने मामला आया। यहाँ पर भी जो हमें जानकारी मिल रही है, यही एक अहम ग्राउंड है जिसके बेसिस पर रिया और शौविक और बाकी के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की गई है। और मुझे लगता है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जब ये लोग बॉम्बे हाईकोर्ट में जाएंगे जमानत अर्जी देने के लिए, तो इसी पॉइंट पर, इसी ग्राउंड पर वहां भी जमानत अर्जी का विरोध करने वाला है। और ये देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या उस तर्क को मानता है, और अगर हाईकोर्ट ने भी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, फिर आखिरी रास्ता सुप्रीम कोर्ट का ही बचेगा। और यहाँ पर एक चीज और महत्वपूर्ण है जिसका हमको जिक्र करना चाहिए, वो ये है कि जो धाराएं लगाई गई हैं रिया चक्रवर्ती के ऊपर, शौविक चक्रवर्ती के ऊपर, वो गंभीर है। जो एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B जिसका लगातार हम लोग जिक्र कर रहे हैं, उसमें अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। और रिया की तरफ से कहा जा रहा है कि मेरे पास से कुछ मिला नहीं है, लेकिन उसी के साथ में उसी जो है उसी एफआईआर में एक धारा लगी हुई है एनडीपीएस एक्ट की धारा 29, जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करती है, जो रिया की मुश्किलें बढ़ा रही है। बिल्कुल, रिया की मुश्किलें बढ़ा रही है। और इसी से जुड़ा मेरा सवाल राम कदम जी आपसे है, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पिछली बार जब अपनी बात आप कह रहे थे, पूरी बात नहीं कह पाए थे, सवाल वही,
अगर मुंबई पुलिस ने शुरुआती दिनों में ढंग से तफ्तीश कर ली होती तो हो सकता है कि रिया पहले ही जेल चली गई होती, क्योंकि देखिए ना, आप जेल गई हैं, उसके बाद जमानत नहीं मिल पा रही उन्हें। इसका सीधा मतलब यही है, कुछ ना कुछ है उनके खिलाफ। मैं इसके पूर्व भी बात कह रहा था, पर बीच में बात कट गई। देखिए, मूल बात यह है कि रिया चक्रवर्ती का ये पूरा जो मामला है, सुशांत सिंह राजपूत का मामला, इसमें पहले 3 दिन के भीतर ही रिया का व्हाट्सएप चैट महाराष्ट्र सरकार के पास मौजूद था, और जिस व्हाट्सएप चैट में पूरी तरह से ड्रग और ड्रग से जुड़े हुए लोग, वो सारी चीजें जो बाद में केंद्रीय जांच एजेंसी को पता चली, वो सारी बातें महाराष्ट्र सरकार के पास थी। यदि मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार ने दखल अंदाजी किए बगैर काम करने दिया होता तो वे इसकी जांच बड़े तफ्तीश के साथ कर पाते। ये सच्चाई है, हम उनके काबिलियत पर शक नहीं करते। पर महाराष्ट्र सरकार कुछ बड़े नेता, अभिनेता और ड्रग कार्टेल को बचाने का प्रयास कर रही थी। ये हमारा नहीं, ये पूरे देश और दुनिया के लोगों का ये जनभावना बन चुकी है, और सुशांत के परिवार का भी यही कहना है। अब बात यह उठती है कि 3 दिन के अंतराल में जो पूरा जो व्हाट्सएप चैट है महाराष्ट्र सरकार के पास आता है, सरकार के पास 65 दिन इसकी जांच है, सरकार के पास से 55 लोगों को बुलाया जाता है। 55 लोगों को बुलाने के बाद कोई एफआईआर नहीं दिखती, पर बाद में जब केंद्रीय जांच एजेंसी के पास चली जाती है जांच, 10 दिन के भीतर लोगों की अरेस्ट शुरू होती है। कौन से ऐसे कारण है, कौन सा ऐसा कारण है कि जब रिया चली जाती है तो एक भी आदमी को बुलाए बगैर जेल में जाने के 2 घंटे पूर्व सुशांत के बहनों के विरोध में एफआईआर महाराष्ट्र की सरकार लेती है। बिल्कुल ठीक है राम कदम जी, लेकिन कहीं ना कहीं मौके पे चौका आप भी मार रहे हैं इस समय, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का मामला गर्म है, जनता के सेंटीमेंट सुशांत सिंह राजपूत के साथ है, इसलिए बीजेपी को भी पूरा मौका नजर आ रहा है। चक्रवर्ती की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं, जमानत उन्हें मिल नहीं पाई, भाईखला जेल में ही रहेंगी, उनका नया पता, उनका नया ठिकाना फिलहाल भाईखला जेल ही है। अब ऐसे में सवाल ये कि आगे क्या होगा। रिया का रविवार तक जेल में रहना तय है। बिल्कुल, और जिस तरीके से सतीश मानशिंदे ने कहा है कि अगले हफ्ते हम तय करेंगे हमें क्या करना है, तो अगले हफ्ते ही हाईकोर्ट जा सकते हैं रिया चक्रवर्ती के वकील। अगले हफ्ते हाईकोर्ट जाने का फैसला, जैसा कि लगातार मैं आपको बता ही रही हूं, हाईकोर्ट से जमानत के बाद ही जेल से छुटकारा मिलेगा। लेकिन समस्या एक और है, अगर हाईकोर्ट ने भी बेल रिजेक्ट कर दी तो मुश्किल कम होती नजर नहीं आ रही है रिया चक्रवर्ती की।